क्लास में हम लोग सीखेंगे वीलुकअप फार्मूले के बारे में। ठीक है, पहले वीलुकअप फार्मूले जानने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि वीलुकअप फार्मूला हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक वीलुकअप। हम लोग बेसिक वीलुकअप कैसे यूज करते हैं, रेंज वीलुकअप क्या होता है, डायनेमिक वीलुकअप क्या होता है, ऑटोमेटिक वीलुकअप, इंडेक्स इन वीलुकअप क्या होता है। जैसे यहाँ पे वीलुकअप जो भी हम वीलुकअप लगाते हैं, अगर कभी ऐसा ये आता है, ये हैज़ एन आता है, तो हाउ टू फिक्स है, तो उसको हम फिक्स कैसे करते हैं। स्मार्ट वीलुकअप क्या होता है, लुकअप मल्टीपल वीलुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप ऑल डाटा सेम लुकअप वैल्यू होता क्या है, इसके बारे में भी सीखेंगे हम लोग। डबल वीलुकअप के बारे में भी सीखेंगे, है ना। और मल्टीपल मतलब वीलुकअप को लिंक करके टेबल में हम कैसे वीलुकअप निकालते हैं ये भी सीखेंगे हम लोग। मल्टीपल सीट पे कैसे वीलुकअप निकालते हैं ये भी सीखेंगे, और मल्टीपल वर्कशीट पे वीलुकअप कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो वीलुकअप, देखो यहाँ पे नाम छोटा सा है, ओनली 6 कैरेक्टर का नाम है, बट इसका काम बहुत ही, मतलब इसका काम बेसिक टू एडवांस लेवल पे इसका काम होता है, वीलुकअप फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, बेसिक वीलुकअप के बारे में। बेसिक वीलुकअप होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डाटा बना रखा है बेसिक वीलुकअप के बारे में। ठीक है, देखो जो वीलुकअप का हम डाटा निकालते हैं बहुत लंबे चौड़े डाटा पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट में डाटा बना रखा है, क्योंकि आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं शॉर्ट में डाटा रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये डाटा बना हुआ है, और डाटा में क्या है, आईडी नंबर है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है। और वीलुकअप फार्मूला काम क्या करता है, तो वीलुकअप फार्मूला हमारा काम करता है कि हमें इस पूरे डाटा के लिस्ट में से, इस पूरे डाटा में से हमें उसका जो भी रिकॉर्ड फाइंड करना, वो रिकॉर्ड हमें फाइंड करके और वो ऊपर में आपको दिखा दे, या आप उसको जहाँ दिखाना चाहते हो वहाँ पे वो आपको दिखा देगा। जैसे ऊपर में मैंने यहाँ पे क्या बना रखा, आईडी नेम और नाम। तो मैं चाहता हूँ कोई भी आईडी नेम से अगर मैं आईडी नेम टाइप करूँ तो उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाए, सर्च हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे ये शॉर्ट में है, तो हम आसानी से नाम देख सकते हैं। अगर जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख तक अगर डाटा होगा, तो उसका नाम हम कैसे एक एक करके हम ऐसे सर्च नहीं कर सकते ना, हम उसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा काम क्या करता है, वीलुकअप हमें वो एक वीलुकअप क्या करता है, उस काम को तुरंत करके दिखा देता है। ठीक है, तो वीलुकअप का काम क्या होता है कि जो भी डाटा, उस डाटा में से हमें जो भी रिकॉर्ड फाइंड करना, उस रिकॉर्ड को फाइंड करके और हमें जहाँ पे दिखाना हो वहाँ पे वो हमें वीलुकअप दिखा देता है। जैसे यहाँ पे जो मैंने हेडिंग दे रखा है क्या, तो हेडिंग में हमारा आइटम आईडी है, आइटम आईडी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, आइटम नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम आईडी मैंने टाइप कर रखा है, और आइटम नेम भी यहाँ पे क्या है, मेरा टाइप है। ठीक है, आइटम आईडी मैंने 1 से 5 तक टाइप कर रखा है, और 100 से 5 तक टाइप कर रखा है, और 100 से 5 तक ही मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब आइटम के नाम भी है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 102 आइटम ले लिया। अब मैं चाहता हूँ 102 आइटम पे जो भी आइटम का नाम हो, वो नाम मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए। कि तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ले रखा डाटा, तो हम आसानी से देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर हमारे पास लॉन्ग में डाटा हो, मतलब बहुत अधिक डाटा हो, तो हम उसको आसानी से हम उसका नाम या हमें जो भी चीज़ यहाँ पे फाइंड करना, वो चीज़ हम डाटा का रिकॉर्ड हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। तो आसानी से डाटा को फाइंड करने के लिए, उसका रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हम वीलुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊँगा किसका, वीलुकअप का। अब पहले हम बेसिक वीलुकअप जानते हैं, पहले बेसिक वीलुकअप हम निकालते कैसे। ठीक है, उसके बाद हम आगे का और भी वीलुकअप करें। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया इक्वल वीलुकअप और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू क्या दिखाना है, तो ये हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू। क्योंकि इसी आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, उसका आइटम नेम मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू में क्या दे दिया, जो भी मुझे उसका वैल्यू दिखाना था वो वैल्यू दे दिया यहाँ पे, मतलब उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे जो भी दिखाना तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो ये हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे में देंगे हम, ये हमारा टेबल एरे और डाटा सिलेक्ट। इस पूरे डाटा में से मैं जिसका भी डाटा फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका डाटा मुझे वहाँ पे वो
उसका रिकॉर्ड मुझे वहाँ पे वो दिखा दे। और टेबल एरे में क्या दे दिया मैंने, ऑल डाटा सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। आप जो भी डाटा फाइंड कर रहे हो, जो डाटा आप निकाल रहे हो, उस डाटा का कॉलम कौन से नंबर पे। तो अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, इस डाटा में टोटल कितने कॉलम है। तो हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कॉलम है हमारे पास। और हम यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, तो आइटम का नेम फाइंड करना है। तो आइटम का नेम कौन से नंबर पे, तो आइटम का नेम है हमारा, पहले आईडी नंबर हो गया फर्स्ट नंबर, और आइटम का नेम किस पे है, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ सेकंड नंबर है, तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया, सेकंड नंबर। मतलब इस सेकंड नंबर आइटम पे वो क्या निकालना है मुझे, आइटम के कॉलम पे मुझे जो भी यहाँ पे मैंने आईडी नंबर दिया, उस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे नाम शो हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मांग रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या होता है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे रेंज लुकअप के बारे में कि रेंज लुकअप होता क्या है। पहले यहाँ पे देखो रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन आ रहा है ट्रू, जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली मैच, और दूसरा हमारा क्या है, फॉल्स, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। ठीक है, या तो आप ट्रू भी लिख सकते हो, या आप फॉल्स लिखना चाहते हो फॉल्स भी लिख सकते हो, या फिर अगर डाटा आपको एग्जैक्ट दिखाना हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या टाइप करते हैं, 0। तो फॉल्स की जगह आप क्या कर सकते हो, 0 भी टाइप कर सकते हो। अब मुझे डाटा एग्जैक्ट दिखाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या टाइप कर दिया, 0। अभी इसके बारे में जानेंगे रेंज लुकअप के बारे में भी अच्छे से कि ये होता क्या है इन दोनों के बाद। उसके बाद यहाँ पे लुकअप के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये जो हमारा आईडी नंबर 102 है, उस पर कौन सा आइटम, तो आईडी नंबर 2 पे जो आइटम है वो कौन सा है, यहाँ पे हमारा CPU। तो यहाँ पे CPU हमारा दिखाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईडी नंबर 102 पे क्या है, हमारा CPU। अगर मैं यहाँ पे कोई भी आईडी नंबर चेंज करता हूँ, तो क्या वो उसकी जो भी उसका आइटम नेम है, क्या उसका नाम चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आईडी नंबर मैंने कर दिया कितना, 104। 104 पे कौन है, तो एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो 104 पे कौन सा आइटम है, माउस है। वो चेक करना हो इसके लिस्ट में आ जाएंगे, आईडी नंबर 104, और उसके सामने ना क्या है, आइटम नेम है, कौन सा है, माउस है। तो यहाँ पे हमें माउस दिखाते। अगर मैं यहाँ पे 101 करता हूँ, तो 1 से 1 पे कौन है, कीबोर्ड है। तो देखो 1 से 1 पे कौन है, यहाँ पे कीबोर्ड है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा दिया, कीबोर्ड दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखा है, जैसे 100 से 105 तक है, यहाँ पे अगर मैं उसका वैल्यू को रॉन्ग चेंज, मतलब रॉन्ग लिखता हूँ, तो क्या यहाँ पे वैल्यू क्या दिखाएगा, तो वो भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 106। अब देखो 106 आईडी नंबर इस पूरे लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़ एन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ये देखो वाई द हैज़ एनी इन द VLOOKUP, हाउ टू फिक्स, इसको फिक्स कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग आगे जानेंगे कि इस वैल्यू को भी हम कैसे फिक्स करते हैं। अगर कोई यहाँ पे नीचे में लिस्ट में नहीं दे रखा है, तो वो आएगा ही नहीं। अगर हम बाद में ऐड करते हैं लिस्ट में कोई भी, जैसे यहाँ पे आइटम ने, आइटम आईडी, नाम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, तो उसको हम फिक्स कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में कि इसकी वैल्यू को हम फिक्स कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया 102 का निकाला था, यहाँ पे क्या है, CPU आ गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम किसी का भी डाटा, जैसा हमें उसके डाटा को हमें फाइंड करना हो, तो VLOOKUP फॉर्मूले से हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो एक ही कॉलम मैंने फाइंड किया, किसका, आइटम का। अगर मुझे यहाँ पे 102 नंबर आईडी का, यहाँ पे आइटम क्या है, CPU, मुझे यहाँ पे CPU का इसका टोटल अमाउंट भी मुझे फाइंड करना कि इसका टोटल अमाउंट क्या है, तो टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट का हेडिंग पहले यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देखो टोटल अमाउंट का हेडिंग यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, और मुझे इसका टोटल अमाउंट भी निकालना है, किसका, तो आईडी नंबर 102 का जो CPU है उसका टोटल अमाउंट कितना है। तो उसके लिए हम फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, VLOOKUP का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ दे दिया इक्वल VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मुझे किस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है, तो मुझे इस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है। ये हमारा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू। इस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, टेबल एरे, मतलब किस टेबल में से, तो इस पूरे टेबल में से।
इस पूरे टेबल में से जहाँ पे भी अमाउंट का कॉलम हो और जो भी अमाउंट निकालना वो अमाउंट वहाँ पे मुझे निकाल के दिखा दे। नेक्स्ट क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसका कॉलम नंबर क्या है, तो देखो ये जो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे अमाउंट, और अमाउंट का कॉलम कौन से नंबर पे है, तो देखो अमाउंट का कॉलम है 1 2 3 4 और 5, तो अमाउंट का कॉलम 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया 5, कॉमा। रेंज लुकअप में यहाँ पर वो दो ऑप्शन आ रहा है, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आईडी नंबर 102 का आइटम क्या है सीपी, उसका टोटल अमाउंट कितना है 5250 आया। अब इसके लिस्ट में चेक करते हैं क्या सही आया है या नहीं आया। तो देखो आईडी नंबर यहाँ पे कितना है 102 सीपी है और टोटल अमाउंट कितना है 5250। यहाँ पे 5250 हमारा क्या हो रहा है 100 है, 5250 आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, तो क्या ये आइटम और अमाउंट दोनों चीज़ चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले चेंज किया था तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 103 और जैसे एंटर प्रेस किया तो 103 पे मॉनिटर है, इसका जो टोटल अमाउंट है कितना है 29,250। अब चेक करते हैं 103 पे कौन है मॉनिटर है, टोटल अमाउंट कितना है 29,250। तो देखो यहाँ पे मैं जो भी आइटम चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसका अमाउंट और आइटम दोनों चीज़ क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अगर आपको इस लिस्ट में और भी ऐड करना हो, जैसे प्राइस क्वांटिटी ऐड करना हो, तो ऐसे हम ऐड कर सकते हो। तो देखो ये हमारे क्या है, ये VLOOKUP का देखो इस तरीके का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना अलग अलग तरीके से हमें सब चीज़ को निकालना पड़ता है। VLOOKUP क्या करता है एक बार में सभी को निकाल के दिखा देता है। अगर हमें ऐसे ही अगर निकालना हो तो हमें ऐसे बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो हमने सीखा अभी क्या बेसिक के बारे में, बेसिक VLOOKUP के बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा, ठीक है, कि बेसिक VLOOKUP से हम कैसे कोई भी अगर उस डाटा का रिकॉर्ड हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार पहले पूछ लेता हूँ आप लोगों से, सभी लोगों को क्लियर है बेसिक लुकअप के बारे में, VLOOKUP के बारे में? जी सर। किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने जाना है यहाँ पे VLOOKUP के बारे में, बेसिक VLOOKUP के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था रेंज लुकअप का, जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा था रेंज लुकअप कैसे निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डाटा बना रखा है। डाटा में यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय की आईडी है और वर्किंग आवर है, मतलब कौन सा एम्प्लॉय कितने आवर वर्किंग करता है कंपनी में, कितने आवर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हम VLOOKUP फार्मूला लगा रहे थे तो वहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन था रेंज लुकअप, उसमें क्या आ रहा था ट्रू और फॉल्स। अब उसके बारे में जानेंगे वो ट्रू और फॉल्स होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्या 100, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया 100 टाइप कर दिया। पहले इस एम्प्लॉय आईडी के बारे में जानते हैं कि ये डाटा क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं डाटा को, उसके बाद हम लोग रेंज लुकअप को समझेंगे कि रेंज लुकअप ट्रू और फॉल्स क्या था। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 100 है और ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसका जो वर्किंग आवर है, ये जो काम करता है 8 से 2 बजे तक। एम्प्लॉय आईडी 105 है, ये जो काम करता है 9 से 3। एम्प्लॉय आईडी 110 है, ये जो काम करता है 10 से 4 बजे तक। और ये एम्प्लॉय आईडी एक है 115, ये जो काम करता है 11 से 8 बजे तक। ये इनका क्या है वर्किंग आवर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वर्किंग इन, मुझे आईडी नंबर 100 का मुझे क्या फाइंड करना है वर्किंग में, मतलब वो कितने देर वो मतलब वो ये जो एम्प्लॉय है 100 नंबर का, जो आईडी नंबर 100 है, वो कितने टाइम तक वर्किंग करता है, मतलब उसका टाइमिंग क्या है वर्किंग करने का, वो चीज़ मुझे यहाँ पे निकालना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे VLOOKUP फार्मूला। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हमने क्या दे दिया एम्प्लॉय आईडी, ये हमारी वैल्यू है, कॉमा टेबल है, किस टेबल से, तो इस पूरे टेबल में से, इस पूरे टेबल में से जिस भी आईडी का और जो वर्किंग आवर्स में निकालना चाहता हूँ उसको निकाल के वो दिखा दे। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये जो आप वर्किंग आवर निकाल रहे हो वो कौन से कॉलम पे है, तो आईडी नंबर फर्स्ट है और ये हमारा क्या है सेकंड कॉलम पे, यहाँ पे हमने क्या दे दिया सेकंड।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मान रहा है, रेंज लुकअप। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या होता है। देखो यहाँ पे है ट्रू में अप्रॉक्सीमेट होता है, मतलब डाटा आपका क्या होगा, उससे रिलेटिव आगे और पीछे का डाटा आपको निकाल के दिखाएगा। जो भी ये डाटा फाइंड कर रहे हो उससे रिलेटिव आगे और पीछे का डाटा आपको निकाल के दिखा सकता है। अगर उस डाटा में जैसे नहीं है, सपोज करो जैसे यहाँ पे देखो 100 है और 105 है, 101, 102, 103, 104, मतलब 101 से लेके 104 एम्प्लॉय आईडी का नहीं दे रखा, मतलब 4 लोगों का यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ठीक है। वैसे ही नीचे में बात करते हैं 105 से लेके 110 के बीच में, वहाँ पे जैसे 106, 107, 108 और 109 लिस्ट में नहीं है। वैसे ही 10 से 15 के बीच में 111, 112, 113, 114 तक लिस्ट में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ तो ये क्या करेगा, 100 से लेके 105 के बीच तक का, 100 से लेके 105 के बीच तक का भी डाटा वो निकाल के दिखा देगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ क्या, फॉल्स। फॉल्स का क्या होता है, एग्जैक्ट डाटा को फाइंड करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी आप डाटा फाइंड कर रहे हो उसको वो फाइंड करके आपको दिखाएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी 100 का जो भी वर्किंग आवर्स है वो चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड करके दिखाना, वो भी एग्जैक्ट आना चाहिए। तो एग्जैक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, 0। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 0। या तो आप फॉल्स भी लिख सकते हो और नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ 0 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर कर दिया एंटर। तो देखो एंटर प्रेस किया तो जैसे एम्प्लॉय आईडी 100 है, इसका जो वर्किंग आवर है कितना दिखा रहा, 8 बजे से लेके और 8 AM से लेके 2 PM तक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, 8 AM से लेके और 2 PM तक, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट डाटा निकला हमारा। अगर मैं यहाँ पे 105 लिखता हूँ तो देखो 105 इस लिस्ट में है, तो देखो 105 है। 105 का जो वर्किंग आवर है 9 AM से लेकर 3 PM तक, यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो देखो 9 AM से लेकर 3 PM तक यहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है। ये भी डाटा हमारा सही निकला कि जिसका आईडी नंबर है लिस्ट में वो सभी का डाटा वो एग्जैक्ट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ, 101 लिखता हूँ तो क्या यहाँ पे वर्किंग इन दिखाएगा, वर्किंग आवर दिखाएगा। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो 101 में वर्किंग आवर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय आईडी है उस लिस्ट में 101 है ही नहीं, 101 से लेके 104 तक है ही नहीं। तो यहाँ पर डाटा क्या आ रहा है, हैज़ एनी, मतलब कोई भी डाटा इसमें नहीं है। अगर मैं 102 लिखता हूँ तो भी डाटा नहीं दिखा रहा क्योंकि इस लिस्ट में डाटा ही नहीं है। अगर मैं 100 लिखता हूँ तो देखो 100 में दिखा रहा है क्योंकि 100 आईडी नंबर है और उसका वर्किंग आवर भी यहाँ पे दे रखा है। अब मैं आता हूँ फिर से इसी फॉर्मूले पे, इसमें यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, इसके लास्ट में क्लिक किया और इसको यहाँ से मैंने बैक कर दिया और 0 को भी मैंने क्या कर दिया, वहाँ से बैक कर दिया। कॉलम तक ऑलरेडी ले रखा हमने। अभी देखो हमने क्या लिया था, एग्जैक्ट मैच लिया था, 0 लिया था, डाटा एग्जैक्ट आ गया। अब ट्रू के लिए या तो आप ट्रू लिख सकते हो और नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो इसमें भी डाटा क्या आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा सही दिखा रहा है। देखो आईडी नंबर 100 पे क्या आ रहा है, 8 PM टू 2 PM तक दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 105 करता हूँ तो देखो 105 आईडी नंबर पे क्या है, तो 105 आईडी नंबर पे है 9 AM से लेकर 3 PM तक। तो देखो 9 AM से लेकर 3 PM तक यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी ठीक है। अगर मैं 115 करता हूँ, 115, अच्छा 115, 1 मिनट गलत टाइप कर दिया, 115 करता हूँ तो देखो 115 में यहाँ पे क्या है, 11 AM से लेके 8 PM तक है। तो 11 AM से लेके 8 PM तक दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे 101 टाइप करता हूँ। देखो 101 में जब पहले हम लोगों ने एग्जैक्ट मैच लिया था तो डाटा क्या आ रहा था, उसमें नहीं आ रहा था। अब मैं इस पर जैसे ही 101 लिखता हूँ तो देखो 101 में क्या दिखा रहा है, 8 AM से लेकर 2 PM तक। अब 101 से लेके 104 तक, क्योंकि उसके अप्रॉक्स मैच में है, मतलब अप्रॉक्स मैच का मतलब होता है कि उसके आसपास वही संख्या है, इसलिए वही संख्या वो आपका इसमें दिखाएगा, बट एग्जैक्ट मैच में नहीं दिखाएगा। अगर डाटा होगा तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। अभी देखो 100 में क्या है,
8 AM से लेकर 2 PM तक है, बट 101 मैंने टाइप किया तो उसमें भी 8 AM से लेकर 2 PM तक दिखा रहा है। अगर मैं 102 टाइप करता हूँ तो इसमें भी वही दिखाएगा, क्योंकि 1 से लेके 100 से लेके 101 से लेके 104 के बीच में कोई भी आईडी नंबर वो डाटा है ही नहीं उस रिकॉर्ड में। तो इसलिए मैंने अप्रॉक्स मैच लिया, तो उसके लमसम का डाटा वो वहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे देखो 105 टाइप करता हूँ तो 105 में क्या आ रहा है, 9 AM से लेकर 3 PM तक, तो 9 AM से लेकर 3 PM तक यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे 106 टाइप करता हूँ तो देखो 106 इस लिस्ट में तो कहीं नहीं है, कहीं पे भी इस पूरे लिस्ट में 106 नहीं है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो उसमें भी डाटा 106 में दिखा रहा है, क्या 9 AM से लेकर 3 PM तक, मतलब 106 से लेकर 109 तक यही आपका डाटा दिखाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है कि इसके बीच का जो अप्रॉक्स मैच है, मतलब उसके आसपास की संख्या है वही आपको दिखाता है। तो ध्यान देना, अगर आपको लगभग में आंसर दिखाना हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ट्रू लेंगे, अप्रॉक्स मैच लेंगे। अगर डाटा आपको एग्जैक्ट दिखाना हो तो एग्जैक्ट डाटा दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रू का यूज़ करते हैं। तो अब आता है मुझे डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है, तो यहाँ पे फिर से F2 प्रेस किया और यहाँ पे 1 की जगह मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया, एग्जैक्ट मैच, मतलब डाटा मुझे बिल्कुल फिक्स चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो डाटा हमारा क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। देखो 8 AM 2 PM। अगर मैं यहाँ पे देखो 101 करता हूँ तो आप डाटा नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि उस पूरे लिस्ट में वो डाटा है ही, ठीक है। तो ये काम होता है रेंज लुकअप का। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को रेंज लुकअप भी होगा इस लिस्ट में कहीं पे, देखो ये रेंज लुकअप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि रेंज लुकअप का काम क्या होता है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जी सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, चलिए ठीक है। तक हम लोगों ने सीखा कि बेसिक VLOOKUP कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है रेंज के बारे में निकालना, हैज़ NA कहाँ पे आता है, उसका यूज अभी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। रेंज लुकअप के बारे में भी हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एक डायनेमिक के बारे में, डायनेमिक होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक डायनेमिक के बारे में। देखो डायनेमिक होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले डायनेमिक के बारे में, पहले मैं एक नॉर्मल VLOOKUP यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर हम लोग एक डायनेमिक VLOOKUP के बारे में हम लोग जानेंगे कि डायनेमिक VLOOKUP होता क्या है, ठीक है। और डायनेमिक VLOOKUP हम कैसे लगाते हैं, लगाना वैसे सेम VLOOKUP की तरह है। डायनेमिक होता क्या है, यहाँ पे आईडी नंबर ले रखा है और नाम ले रखा है, वही डाटा मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, क्योंकि छोटा डाटा में आसानी तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे आईडी नंबर है और यहाँ पे क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आईडी नंबर आप अभी भी टाइप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको बाद में दिखाना है तो आईडी नंबर आप बाद में भी ले सकते हो। तो अभी तक हम लोग आईडी नंबर टाइप करते हुए आ रहे थे, अब मैं बिना आईडी नंबर टाइप किए हुए मैं यहाँ पे आइटम निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्या VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू किस वैल्यू से दिखाना है, तो इस वैल्यू से दिखाना है, B3 से, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टेबल एरे, किस टेबल से, तो इस पूरे टेबल से दिखाना है, इस पूरे टेबल से दिखा दिया, कॉमा कॉल इंडेक्स नंबर, कॉल इंडेक्स नंबर, आप कौन से कॉलम से आप क्या डाटा फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें नाम फाइंड कर रहे हैं, तो नाम कौन से कॉलम पे है, तो नाम है सेकंड कॉलम पे, कैसे, ये आईडी नंबर है और यहाँ पे क्या है, नाम, नाम सेकंड हो गया, यहाँ सेकंड दे दिया, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए डाटा एग्जैक्ट निकालना तो क्या लगाएंगे हम, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़ NA आ रहा है, हैज़ NA आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी आईडी यहाँ पे टाइप नहीं किया गया। अब मैं यहाँ पे आईडी टाइप कर रहा हूँ 103 टाइप कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 103 में क्या आ रहा है, यहाँ पे मॉनिटर आ रहा है, ठीक है। 105 में क्या आ रहा है, तो 105 में SMPS आ रहा है, ठीक है। 100 में क्या आ रहा है, तो 100 में यहाँ पे क्या आ रहा है, माउस आ रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है हमें। तो VLOOKUP से निकाल के दिखा दिया क्या, आइटम ने। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा कि कहीं से भी डाटा, हम अगर किसी का भी डाटा किसी भी कॉलम से अगर हमें रिकॉर्ड उसका निकालना हो, फाइंड करना, तो हम कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई भी डाटा को निकालने के बाद अगर हम और भी एक डाटा लिस्ट ऐड करते हैं बाद में, तो क्या उस डाटा का यहाँ पे वैल्यू वो रिजल्ट शो होगा या नहीं होगा, उस डाटा का रिकॉर्ड दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, आईडी नंबर 105 तक हमने ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी नंबर 106 कर दिया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया क्या,
प्रिंटर ऐड कर दिया। इसकी क्वांटिटी कितनी है? प्रिंटर की क्वांटिटी है 5, एक प्रिंटर का रेट है कितना? 1400। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ कि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, अब देखो ये जो डाटा मैंने ऐड किया है ये भी इसी टेबल में डाटा है, इसी लिस्ट में डाटा है ना। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि आईडी नंबर 106 पे कौन सा आइटम। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो आईडी नंबर 106 पे क्या दिखा रहा है? कोई भी आइटम ही नहीं दिखा रहा। कह रहा है आईडी नंबर 106 पे कोई भी आइटम नहीं, बट यहाँ लिस्ट में तो है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो इसको हमने क्या किया है, बाद में इसको हमने ऐड किया। इसको हमने क्या किया है? बाद में ऐड किया है, तो इस वजह से इसका लिस्ट, इसका डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हमें ठीक करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखो फिर से हमें VLOOKUP लगाना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे हमने ये डाटा ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अभी हम इसको ठीक कर देते हैं। इसको मान के चलो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको हमने फिर से VLOOKUP लगाया और सभी लुकअप, रेंज, टेबल, कॉलम सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और रिजल्ट भी यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, आईडी नंबर 106 का भी दिखा दिया। क्यों? क्योंकि बाद में हमने ऑल डाटा सिलेक्ट कर लिया, इस वजह से दिखा देगा। अगर मान के चलो उसके बाद फिर मुझे एक कस्टमर का और यहाँ पे मुझे ऐड करना हो तो फिर से VLOOKUP डिलीट करना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा। एक और ऐड करना पड़ेगा तो फिर से VLOOKUP डिलीट करना पड़ेगा, फिर से VLOOKUP लगाना पड़ेगा। मतलब हर बार अगर मैं लिस्ट ऐड करूँगा तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा? VLOOKUP को डिलीट करना पड़ेगा और फिर से मुझे एक नया VLOOKUP हर बार लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर बार मुझे नहीं लगाना पड़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो उसके लिए एक तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। जो भी आपने आइटम जिसका भी आप रिजल्ट निकाल लो उस पर F2 प्रेस करना है और यहाँ पे ये जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है देखो क्या है, B7 से लेके F13 तक। तो देखो B7 यहाँ से स्टार्ट है और F13 देखो यहाँ तक है, ये रहा F और 13 देखो यहाँ तक है। अब देख सकते हो ये रेंज हमारा सिलेक्ट है, बट देखो ये नीचे वाला रेंज सेलेक्ट नहीं है, इस वजह से वो रिजल्ट वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ से हम बैक कर देंगे। बैक कर दो या डिलीट कर दो। बैक कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? ऑल डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल डाटा सेलेक्ट कर लिया, अब एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो 106 पे क्या दिखा रहा है? प्रिंटर हमारा शो हो रहा है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट और ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया आईडी नंबर 107 और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या? CPU दे देता हूँ मैं। कितना क्वांटिटी? 15, 500 रुपये रेट है। यहाँ पे इसका टोटल दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर 107 लिखता हूँ तो क्या यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा? तो देखो आईडी नंबर 107 का भी नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि लिस्ट मैंने अभी बाद में ऐड किया, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा है। इस वजह से वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे होम पे आके इसमें बॉर्डर लगा दूँ कि अच्छा लगे देखने में। बॉर्डर लगा दिया। अब आईडी नंबर 107 का भी लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इसी VLOOKUP पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर लिया। अब क्या दिखा रहा है? B7 से B14 तक। तो बट ये नीचे वाला जो आपने ऐड बाद में किया वो आपका सिलेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इसका लिस्ट आपका उस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। तो फिर से इसको यहाँ क्लिक करके और इन सबको क्या कर देंगे? यहाँ से बैक कर देंगे और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे? डाटा को सिलेक्ट और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो 107 पे आइटम क्या है? यहाँ पे CPU, तो यहाँ पे वो दिखा दिया। तो देखो अगर हम हर बार ऐसे ऐड करेंगे तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या है? एक नॉर्मल तरीके से हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डायनेमिक तरीके से हम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जानेंगे डायनेमिक तरीके से कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक तरीके के लिए जो भी आपका डाटा है उस डाटा के बीच में कहीं पे भी आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका? टेबल का यूज़ आप सभी लोगों को बता रखा है बेसिक में। टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे क्रिएट टेबल पे ओके। अब क्रिएट टेबल पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में क्या हो गया? ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है किसका? एक डिजाइन टैब का ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे क्या है? टेबल स्टाइल। आप इसको जिस टेबल में करना चाहते हो उस टेबल में यहाँ पे आप कर सकते हो। या मोड पे क्लिक करोगे देखो और भी अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? टेबल। जैसे ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे रो बैंड करना, रो को हटाना, देखो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन है। ठीक है, बैंडेड रो, जैसे उसको हटा दिया, देखो ये नॉर्मल तरीके से कर दिया। अगर बैंडेड रो लगाना हो तो बैंडेड रो भी लगा सकते हो आप, हटाना हो तो हटा भी सकते हो। अगर आप चाहते हो जब फिल्टर बटन आ रहा है आपका, अगर इस बटन को भी हटाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर बटन, इस पर क्लिक करके आप इसको हटा सकते हो। इससे कोई भी इशू नहीं होगा।
ठीक है, तो मैं रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं नीचे में, नीचे में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे एक आईडी नंबर 108 का निकालना है। अब डाटा आईडी नंबर 108 पे क्लिक किया, ठीक है। अब आप देखो जैसे ही मैंने 108 पे क्लिक किया तो इसका देखो टोटल का कलेक्शन देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे क्या कीवर्ड मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कर दिया मैंने जैसे 15, 20 कर दिया, 450 रुपये रेट है। टोटल देखो अपने आप यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल अपने आप दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या ये वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा, अब देखते हैं। देखो 108 मैंने बाद में ऐड किया, 8 बाद में ऐड किया। अब यहाँ पे 108 लिखता हूँ तो देखो एंटर प्रेस किया तो अब देखो यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, और वो भी किस में, तो VLOOKUP फॉर्मूले के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो इसी को कहते हैं डायनेमिक। मतलब अगर आप डाटा बनाने के बाद उसके नीचे आप जितने बार डाटा ऐड करोगे तो आपको बार बार VLOOKUP फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सबसे पहला चीज़, ठीक है। आप जो भी डाटा ऐड करते रहोगे वो सभी डाटा आपका यहाँ पे क्या होगा, वो ऐड होता ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप नेम निकाल लो या आप प्राइस निकाल लो, क्वांटिटी निकाल लो, या आप कुछ भी निकाल लो, या आप पूरा एक रो ही आपको निकालना हो तो एक पूरा रो भी निकालोगे, वो भी आपका डायनेमिक में आएगा। मतलब आपको बार बार यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूले को एडिट या फिर बार बार VLOOKUप फॉर्मूले को डिलीट करके आपको बार बार वहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम डायनेमिक VLOOKUP। अब मुझे यहाँ पर निकालना है CPU का, ठीक है। आइटम में क्या लिख दिया मैंने, आइटम नेम में मैंने लिख दिया CPU। मुझे CPU का यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है कि ये जो CPU है उसका टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में यहाँ पे क्या दे दिया, ये हमारी वैल्यू है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, टेबल है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, अभी तक हम जो भी काम करते हुए आ रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑल डाटा सेलेक्ट कर रहे थे। ऑल डाटा इसलिए सेलेक्ट कर रहे थे क्यों, क्योंकि आईडी नंबर से हमें क्या दिखाना था, नाम अमाउंट दिखाना था। बट अब आइटम से अमाउंट दिखाना है, तो देखो अब आईडी नंबर का ज़रूरत नहीं है हमें अब, और आईडी नंबर को हमें लेना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये जो नाम का कॉलम है वो आईडी नंबर के बाद है। अगर ये नाम से पहले होता आईडी नंबर तो हम लेते, नाम से आईडी नंबर तक सिलेक्ट करते हैं, और ये आईडी नंबर से पहले है तो इस वजह से इस वाले कॉलम को हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हमें कोई भी ज़रूरत इस लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम का कॉलम सिलेक्ट, नाम से लेके उसके बाद जितने भी कॉलम हैं इन सभी कॉलम को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, किसमें, टेबल एरे में। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये जो अमाउंट का कॉलम है वो कौन से नंबर पे, तो अमाउंट का जो कॉलम है वो अब काउंट कर लेते हैं कौन से नंबर से। तो अब ध्यान देना, कॉलम अब यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, ध्यान देना जहाँ से हम डाटा सेलेक्ट करते हैं वहीं से काउंट करते हैं कॉलम को। क्यों, क्योंकि आइटम नंबर हमने क्या किया, सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए क्योंकि इसकी हमें कोई भी ज़रूरत उस लिस्ट में नहीं है। तो ये हमारा नाम का कॉलम क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड हो गया, और अमाउंट वाला फोर्थ नंबर पर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फोर्थ दे दिया। उसके बाद क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, ट्रू और फॉल्स, तो एग्जैक्ट के लिए 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो देखो ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो जो CPU का टोटल है वो कितना है, 5250 है। तो आप देख सकते हैं CPU का टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है, 5250 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से भी अगर हमें जैसे किसी का कॉलम नहीं लेना है, ठीक है, अगर हमें किसी के मतलब फर्स्ट वाला कॉलम नहीं लेना या सेकंड वाला नहीं लेना, डाटा हमें थर्ड के बाद से निकालना हो या फोर्थ के बाद से निकालना हो, ठीक है। जैसे एक VLOOKUP अभी मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, रिवाइज्ड डाटा को निकालना। सपोज करो ये डाटा है, अभी तक हम डाटा कैसे निकाल रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड में निकाल रहे हैं, उल्टे में नहीं निकाल रहे। अभी डाटा हम लोगों ने रिवाइज में नहीं निकाला, अभी हम सीधा ही डाटा निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो आईडी नंबर से नाम निकाला, ठीक है, एक क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं।
और अभी क्या निकाला हम लोगों ने, आईडी नंबर छोड़ दिया, उसके बाद डाटा हमने अमाउंट निकाला। अमाउंट भी क्या है, सीधे हाथ पे, बट हमने डाटा रिवाइज उल्टे में नहीं निकाला। जैसे मान के चलो मुझे निकालना है क्या, यहाँ पे सपोज करो आईडी नंबर है और यहाँ पे क्या दे रखा है, नाम। तो मुझे आईडी नंबर से नाम निकालना है, तो हम कैसे निकालें, तो ये भी अब हम करेंगे, मतलब आगे की क्लास में बताऊँगा कि रिवाइज में डाटा कैसे निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं कॉलम के बारे में। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने किया कि एक पार्टिकुलर किसी सिंगल एक कॉलम का डाटा हम लोगों ने निकाला। अगर हमें मल्टीपल्स कॉलम का डाटा निकालना हो एक बार में, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। मुझे इन सभी का डाटा एक बार में निकालना। जैसे अगर मैं कोई भी आइटम आईडी टाइप करूँ तो उन सभी का डाटा मुझे एक बार में शो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने आईडी नंबर क्या, तो आईडी नंबर दे दिया 103। अब 103 आईडी नंबर पे क्या नाम है, कितना क्वांटिटी है, प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट क्या है, मतलब एक बार में सभी का मुझे यहाँ पे निकालना। ठीक है, और निकालने के बाद अगर मैं उसका वैल्यू चेंज करूँ बाद में, तो सभी का वैल्यू एक बार में चेंज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, किसका, वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे दे दिया इक्वल वैल्यू पर ब्रैकेट ओपन, क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, तो यहाँ से दे दिया हमने लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे में, इस पूरे टेबल में से। अब ध्यान देना, अब आईडी नंबर नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आईडी नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। आप जो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो वो कौन से कॉलम पे, तो वो हमारा कौन से कॉलम पे है, सेकंड कॉलम। यहाँ सेकंड दे दिया, कॉमा, और ट्रू और फॉल्स के लिए क्या निकालते हैं, 0, एग्जैक्ट डाटा के लिए ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉनिटर दिखा दिया। ठीक है, वैसे ही अगर क्वांटिटी निकालना हो तो देखो, क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर VLOOKUP का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर प्राइस निकालना हो तो प्राइस के लिए भी VLOOKUP निकालना पड़ेगा। अगर अमाउंट का निकालना हो तो उसका, मतलब जितना भी है सब के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा VLOOKUP मतलब एक उस तरीके से वर्क नहीं कर, क्योंकि हमें अलग अलग करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार VLOOKUP फार्मूला लगाने के बाद अगर उन सभी का डाटा हमें एक बार में दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मोनीटर यहाँ पे मैंने आइटम में मोनीटर आ गया। ठीक है, अब इसको ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं, या माउस से पकड़ के इसको यहाँ पर ट्रैक कर देते हैं। देखो ऐसे, तो देखो ऐसे किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 65, प्राइस 450, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 29,250। अब चेक करते हैं आईडी नंबर 3 में। देखो ये आईडी नंबर 3 है, मोनीटर है, 65 है, 450 है और 29,250। डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है और डाटा ठीक आ रहा है, पूरा डाटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या ये सभी का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे अब मुझे देखना है कि आईडी नंबर 101 पे कौन है, तो 101 पे क्लिक किया तो 101 पे कौन है यहाँ पे, तो कीबोर्ड है, क्वांटिटी कितना है 20 है, प्राइस 250 है, अमाउंट इतना। देखो 101 पे चेक करते हैं, कीबोर्ड है 220 क्वांटिटी कितना है 20 है, प्राइस कितना है 250 है, टोटल अमाउंट कितना है 5000। ठीक है, अगर मैं आईडी नंबर 105 का देखता हूँ तो 105 पे क्या है, SMPS है। देखो SMPS है, 14 क्वांटिटी है और प्राइस कितना है 150 है और 2100 है। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, कभी क्या होता है कि अगर डाटा लॉन्ग में हो तो वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है, कभी कभी दिक्कत आता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ तो देखो वैल्यू ले रहा है, मैं एक डाटा और निकाल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये डाटा है, ये डाटा है। अब यहाँ पे आते हैं, ये डाटा क्या है, थोड़ा उससे लॉन्ग डाटा है और यहाँ पे ये मार्कशीट है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि ये रोल नंबर 1 है, उसका मुझे यहाँ पे नाम निकालना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, ये हमारा लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे में, इस पूरे टेबल में से कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या निकालने हैं, नाम कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर, सेकंड दे दिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे नाम आ गया। अब इसको ट्रैक करने के लिए देखो, या तो माउस से पकड़ के इसको ट्रैक कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ सबको सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से ट्रैक करने के लिए Ctrl+R प्रेस करते हैं। तो देखो Ctrl+R प्रेस किया तो यहाँ पर डाटा हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। कितना आ रहा है, अमित का मैथ में 66 आए, साइंस में 62, 66, 62, 47, 52,
और यहाँ पे 91 318 यही शो हो रहा है। रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 का पूरा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं रोल नंबर यहाँ पे 5 करता हूँ, 5 कर दिया, ठीक है, तो रोल नंबर 5 में क्या आ रहा है, देखो नाम क्या आ रहा है, चांद है, 42 नंबर है मैथ में, साइंस में 60 है, 92, 38, 37 और 269, बिल्कुल डाटा ठीक आ रहा है। अब मैं आता हूँ फिर से उसी डाटा पे, इस डाटा पे आ गया। ध्यान देना कभी कभी क्या होगा अगर डाटा लॉन्ग होगा, देखो वहाँ भी निकलना है, ठीक है। अगर कभी कभी डाटा नहीं निकलता है आपका, ठीक है, तो उसके वैल्यू को क्या करना पड़ता है, हमें फिक्स करना पड़ता है। ध्यान देना अगर कभी नहीं निकलेगा तो उसके वैल्यू को आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये डाटा शॉर्ट में इस वजह से आसानी से आ गया। अगर लॉन्ग डाटा पे लुकअप का यूज़ करोगे और सभी को ट्रैक करोगे तो आपका नहीं निकलेगा।